अब पांचवा में करा, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 360 है। मैंने बोला गणित में और अंग्रेजी में दोनों अंक जोड़ोगे ना, अंकों का योग कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक ज़्यादा मिलता है, अधिक मिलता है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, तो उनके अंकों का फिर गुणनफल करेंगे तो 210 आ रहा है आपस में। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। माने कि गणित में कितना नंबर आया है और अंग्रेजी में कितना। प्रश्नावली कितना है? 4.3। इसका क्या नंबर है? 5वां नंबर। कौन है? शेफाली। तो मान लेंगे, माना कि शेफाली गणित कुछ में गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर कितना मान लिए? x अंक मान लिया कि शेफाली ने गणित में प्राप्त किया। तब अंग्रेजी में कुछ में अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर क्या हो जाएगा? देखो दोनों को जोड़ के 30 अंक मिला है, तो एक को x मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा? 30 माइनस x। 30 में से घटा देंगे तो मतलब नहीं निकल जाएगा अंग्रेजी का। तो माने क्या हो जाएगा? 30 माइनस x। दोनों को जोड़ करके 30 को अंक मिला हुआ है गणित और अंग्रेजी में, तो एक को हम x मान लिए गणित वाला को, तो अंग्रेजी वाला क्या हो जाएगा? 30 माइनस x। प्रश्न से कह रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, गणित का कितना माने हुए? तो x में 2 अंक अधिक मिलते माने x प्लस 2, और फिर कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो अंग्रेजी वाला 30 माइनस एक्स माने हैं आपस में, फिर कह रहा है गुणनफल उसका, तो आपस में गुणनफल कर दिए। 30 माइनस एक्स पहले से है अंग्रेजी का, इसमें से भी इसमें 3 अंक और कम ही मिलते हैं, और फिर कह रहा है इसका आपस में गुणनफल, इसका गुणनफल कितना के बराबर है? 210 के बराबर है 210 के बराबर। अब देखो तो बन गया। अब इसको आपस में गुना कर लो। पहले देखो तो x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिख देंगे। पहले ये वाला आपस में घटने वाला है ना, 30 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 210। अब देखो ये आपस में जुड़ने उड़ने वाला नहीं ना, गुना होगा सीधे, ये इंटू में है, तो x से 27 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27x। x से हम माइनस एक्स में गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक पावर इसका एगो 2 को पावर हो गया। अब 2 से 27 में तो क्या होगा? 27 दूना 54, तो इसे गुना कर दिए 2 से, फिर x में गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 200। हाई वाला को पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर 27x है प्लस में, तो प्लस में लिख दिए 27x। यहाँ प्लस में 54 है, जहाँ माइनस में फिर क्या 2x है, इसको हम यहाँ लिख दिए। प्लस में कितना है? 54, यहाँ लिख दिए। प्लस में 210 इधर आएगा तो माइनस में 210 हो जाएगा, बराबर में 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, 27x में से 2x घटेगा तो कितना आ जाएगा? 25x। ये सब बोलना है। 27 में 2x गया तो 25x हो गया, प्लस में 54 है तो इसमें से वो घटाएंगे। 10 में से 4 गया, माइनस में आएगा नहीं, ज़्यादा वाला माइनस में, 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5। अब ये दाई लिया था तो ये कितना हो जाएगा? 156, मैंने 210 में से 54 घटेगा तो कितना बचेगा? 156 बराबर में 0। अब यहाँ देखो समीकरण बन गया, समीकरण बन गया ना। अब क्या करेंगे? माइनस को इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 25x, माइनस का माना तो ये प्लस हो जाएगा 156 बराबर 0। अब सीधा जो समीकरण क्या रह गया? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा? इसका भी हम अस्तित्व निकाल लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ a बराबर कितना हो गया? 1। b बराबर माइनस 25 बराबर 156, ठीक है। इसलिए d बराबर है कि नहीं? d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी कितना है? -25, तो -25 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस
4 गुना ए बराबर कितना है 1 गुना सी बराबर कितना है 156। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाता है माइनस। अब 156 में से 156 से 4 में गुना करेंगे 4 छक 24 के 4 अब 4 5 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 और 4 इकाई 4 और 2 624। तो 625 में 624 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो अस्तित्व है कि नहीं है अस्तित्व है 1 है तो क्या है अस्तित्व है। जब अस्तित्व रहता है तो बना सकते हैं ना द्विघाती सूत्र से। तो ये द्विघाती सूत्र से ही बना लेते हैं इसलिए द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र में क्या कहता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो माइनस बी कितना है बी कितना है -25। तो माइनस है पहले से है माइनस में हो जाएगा 25 प्लस माइनस डी कितना आया है 1 क्योंकि 625 में से 24 को घटाया 624 तो एक आया डी कितना है 1 बटा में 2a तो 2 गुना a कितना है 1। तो माइनस माइनस प्लस में सीधे 25 हो जाएगा। अब प्लस माइनस रूट अंडर 1 का मतलब क्या 1 क्योंकि 1 अंदर में रूट में तो बाहर आ जाता है क्योंकि 1 का स्क्वायर भी होता है 1 का पावर 1 रख सकते हैं कि नहीं यहाँ 1 स्क्वायर भी रख सकते थे 1 का स्क्वायर 1 के होता है और चाहेंगे तो रूट में से ही बाहर आ जाएगा कि नहीं। तो रूट अंडर 1 था तो अब सीधे बाहर आ जाएगा 1 2 इकाई 2 तो लिख देंगे आता x बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 बटा 2 एक हो जाएगा 25 माइनस 1 बटा मैंने एक बार प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में रखेंगे 25 1 26 बटा 2 हो जाएगा। अब 25 में से 1 गया था 24 बटा 2 एक हो जाएगा 2 से 13 बार में कटेगा 2 से यहाँ 12 बार में कटेगा 12 दूना 24 13 दूना 26 तो क्या आ जाएगा 13 एक 12। मैंने कहने का मतलब अर्थात कोची का मान है x का मान यानी कहने का मतलब अगर गणित में 13 को आया है तो उसमें कितना हो जाएगा 30 में से 13 घटा दो या फिर गणित में अगर 12 जोड़ोगे तो उसमें मैंने अर्थात गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 बराबर 12। अगर गणित में अगर 12 लेंगे तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 18। यदि गणित में प्राप्त अंक अगर हम ले लेते हैं 13 तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 30 में 13 घटेगा तो 17। यही हो जाएगा पूरा आंसर। ठीक है आया समझ में दोबारा